Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 2, I'm your science subject teacher Sadaf Zaman. और आज जो है हम आपकी बुक साइंस प्राइमरी साइंस बुक जो है उससे रीड करेंगे आगे का मज़ीद. Okay, today's topic of discussion, chapter 3, plants and their parts, is topic seeds. सही, हमने क्या करना है, सीड्स के टॉपिक को बेसिकली आज डिस्कस करना है. ओके, लेट्स सी व्हाट आर सीड्स. अब सीड्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, बेसिकली बीज होते हैं. सही है, छोटा आप जो फ्रूट्स खाते हो तो उनमें आपको ना एंड में जो है आखिर में एक स्ट्रक्चर जो बच जाता है वो आपके पास क्या होता है, बीज होता है ना. बीज क्या होते हैं, अब ये जो होते हैं ना कुछ फ्रूट्स, लाइक यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सीड होता है ना, एक सीड पाया जाता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लम. सही, इस प्लम में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सीड पाया जा रहा है जो कि आपको यहाँ शो किया जा रहा है पिक्चर में. इसी तरह से सम हैव अ फ्यू सीड्स. कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, चंद सीड्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होते लेकिन बहुत कम भी नहीं होते, एक भी नहीं होता ना, होते हैं ज़्यादा. जैसे कि ऑरेंज. ऑरेंज में क्या है, फ्यू सीड्स पाए जाते हैं, और सीड्स जो फ्यू सीड्स हैं उनको क्या कहते हैं, पिप्स. इसके अलावा सम हैव मैनी सीड्स. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं ना, जैसे कि आपने पॉमग्रेनेट यानी अनार देखा है, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं. सही, सीड्स जो हैं वो आगे चल के यानी सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स. सीड्स जो हैं वो बड़े होकर क्या बनते हैं, प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं, प्लांट्स बनते हैं. अब आप यहाँ देख सकते हैं मैनी सीड्स ग्रो इनटू ट्रीज़. बहुत सारे जो बीज होते हैं ना वो क्या होते हैं, दरख्त बनते हैं, बड़े होकर दरख्त बनते हैं. सीड्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. सीड्स होते हैं ना वो तमाम तरह के शेप्स और साइजेस में पाए जाते हैं, यानी कि फ्रूट्स के अंदर लाजमी नहीं है कि तमाम सीड्स की एक ही शेप हो. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एप्पल सीड्स जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं, और मेलन सीड्स जो हैं वो क्या हैं, यहाँ पे थोड़ी क्रीमी कलर, इनकी शेप भी अलग है. इनकी शेप मेलन के सीड्स की इनसे अलग है. वाटरमेलन सीड्स जो होते हैं ना, इनके बहुत सारे वाटरमेलन के सीड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनके सीड्स क्या हैं, ब्राउन कलर के आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं. सही, तो हर सीड जो होता है ना वो क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट भी होता है. तमाम की शेप जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है. ओके, नट्स आर हार्ड शेल्ड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स. कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना उनके फ्रूट्स जो हैं उनका जो शेल होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना. तो आपको मैं यहाँ पे बताती चलूँ, नट्स जो होते हैं ना वो आपके किस में आते हैं, फ्रूट्स में आते हैं. सही है, आपको ये बात शायद ना पता हो, नट्स जो हैं वो क्या होते हैं, फ्रूट्स ही होते हैं. और नट्स की जो शेल होता है ना, नट्स का जो शेल होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, सख्त होता है, हार्ड होता है. दे हैव वन सीड एंड अ हार्ड शेल. इनमें क्या होता है, नट्स में एक ही सीड पाया जाता है. सही, इनमें क्या होता है, सीड एक ही होता है, और इनका जो शेल होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है. हार्ड शेल हम किसको कहते हैं, आउटर कवर को. कवर जो होता है ना बाहर से चीज़ को जो कवर करती है तो उसको क्या कहते हैं, शेल कहते हैं. तो आपको यहाँ पे पता चला कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका जो शेल होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और उनमें एक ही सीड होता है ना. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वॉलनट, ये यानी कि अखरोट है, इसमें जो है इसका शेल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इनका एक ही बीज होता है. आमंड जो होता है ना वो क्या है, इसका जो शेल होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है. कैश्यू यानी काजू जो होते हैं इनके भी जो शेल होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. ओके, कॉन्सेप्ट चेक. आर दीज स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स. अब ये जो आपके पास नीचे जो है स्टेटमेंट्स दी गई हैं कुछ आपके टॉपिक से रिलेटेड, और उनसे रिलेटेड जो है आपको बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं. तो पुट अ टिक और ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच वन. तो हर एक के सामने अगर वो ट्रू है तो आप टी लिखें, और अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स लिखें. जैसे लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. लीव्स जो है यानी पत्ते वो प्लांट के लिए खाना तैयार करते हैं ना, सो इट इज़ ट्रू. सो आई हैव रिटन देयर ट्रू. इसके अलावा रूट्स टेक इन वाटर. रूट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, सही, ज़मीन से, सॉइल से. तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ट्रू है. ऑल ट्रीज हैव फ्रूट्स. तमाम जो दरख्त होते हैं उन सब पे फ्रूट्स होता है, नहीं ना, ये तो हमने पढ़ी थी कि तमाम के तमाम दरख्त जो है लाजमी नहीं है उनमें फ्रूट्स हों. सही, तो इसलिए क्या है, फॉल्स है. फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड. फ्रूट्स जो है उनमें क्या होती है, बाहर की तरफ स्किन होती है एक. सही, ये बात सही है. फ्लैश इनर पार्ट, अंदर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लैश भी होता है, यानी नरम होता है. इसके अलावा एंड सीड्स इन द मिडल, और बीच में क्या होते हैं, सीड पाए जाते हैं. तो ये बात यानी ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए मैंने यहाँ पे टी लिखा.
ओके आपने क्या करना है कि चैप्टर रीड करना है प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स कंप्लीट, सही, क्योंकि ये चैप्टर एंड हो चुका है। इसके अलावा आपने बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है जो कि पेज नंबर 23 पर है, चैप्टर प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स की। अब मैं आपको यहाँ पे पेज नंबर 23 पर जो एक्सरसाइज है प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स, उसकी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग इज अ ट्री, श्रब, हर्ब और क्लाइंबर। इनमें से आपने बताना है कि अगर ये जो नाम लिखे हुए हैं ये कुछ प्लांट्स हैं और इन डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा जो है वो ट्री है, कौन सा श्रब है, कौन सा हर्ब है, कौन सा क्लाइंबर है। तो मैं आपको अगर याद हो एक रिव्यू देती जाती हूँ कि आपके पास जो है वो श्रब क्या होता है, हर्ब क्या होता है, ट्री क्या है और क्लाइंबर क्या होते हैं, सही। तो ट्री आपको पता है कि किससे कहते हैं, लार्जेस्ट प्लांट्स जो होते हैं, सही। श्रब आपके पास क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स जिनकी क्या होती है, स्टेम लकड़ी नुमा होती है। इसके अलावा हर्ब जो है वो आपके पास क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स विद टेंडर ग्रीन स्टेम्स, यानी कि उनका जो स्टेम होता है अंदर से हरा तो होता है, साथ में नर्म भी होता है। फिर इसके अलावा क्लाइंबर की बात करें तो क्लाइंबर जो होता है वो आपके पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स पर क्या करते हैं, या दूसरे प्लांट्स की सर्फेस पे क्लाइंब करते हैं, यानी कि उन पर जो है वो चढ़ जाते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को आपने बताना है कि इनमें से कौन से जो है क्या हैं। तो अब आपको मैं लाइन वाइज बताती चलती हूँ, आपने ये बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। टमरिन जो है ये आपके पास क्या है, ट्री है, क्योंकि ये लार्जेस्ट प्लांट्स में आता है। फिर इसी तरह से सेडार जो है ये आपके पास किस में आता है, ट्री में आता है। एप्रिकॉट और नीम जो है, नीम का भी दरख्त होता है तो इसलिए नीम ट्री है। एप्रिकॉट जो है ये भी आपके पास क्या होते हैं, ट्री में आते हैं। मिंट आपके पास क्या है, हर्ब है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल प्लांट्स होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, बहुत ही नर्म होती है, इसलिए क्या है उसमें आते हैं। और बोगेनविले ये जो हैं आपके पास आते हैं श्रब क्लाइंबर में, सही। श्रब्स होती हैं लेकिन ऐसी श्रब जो क्या करती हैं, क्लाइंब भी हो सकती हैं, यानी कि दूसरे प्लांट के सर्फेसेस पे क्लाइंब करती हैं। हिबिस्कस की बात करें तो आपके पास ये क्या है, श्रब है। पीपल का आपने सुना है, पीपल का दरख्त होता है, सही है, तो इट इज़ अ ट्री। इसके अलावा ग्रैप वाइन भी क्या होता है आपके पास, दरख्त है, सो इट इज़ अ ट्री। सनफ्लावर जो है वो क्या है, प्लांट में आता है। जैस्मिन की बात करें तो ये क्या है, श्रब क्लाइंबर। मलबरी इट इज़ अ ट्री, तो इसको दरख्त में शुमार किया जाता है। पी जो है वो क्लाइंबर प्लांट होता है और रोज़ जो है वो आपके पास क्या है, सनफ्लावर उसमें है, श्रब में आता है, सही। रोज़ आपके पास क्या है, श्रब में। आपने ये बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है लाजमी। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, नेम ईच फ्रूट देन मैच द सीड्स विद द फ्रूट्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन फ्रूट्स के नाम बताने हैं, सही। तो बेसिकली आप पिक्चर देख के फ़ौरन से खुद बता सकते हो कि ये क्या है आपके पास, एप्पल। ये आपके पास क्या है, एप्रिकॉट। ये आपके पास क्या है, ग्रैप। ये आपके पास लेमन और ये मैंगो। अब क्या करना है, आपने नाम बताने के बाद इन्हीं फ्रूट्स को इनके सीड्स के मैच करना है, क्योंकि ये ABCDE करके क्या दिए गए हैं, बीज आपको लिख दिए गए हैं। अब आपने राइट ऑप्शन यानी कि नंबर 1 के साथ इनमें से कौन सा बीज मैच कर रहा है, नंबर 2 का बीज कौन सा है, नंबर 3 का बीज कौन सा है, ये आपने खुद मैच करना है। तो मैं आपको बताती चलती हूँ, आपके पास एप्पल के बीज जो है वो B ऑप्शन से हैं, सही है। तो B ऑप्शन क्या है, वो एप्पल के साथ है, क्योंकि बीज जो है ना वो सेब के बीज कुछ ऐसे होते हैं काले काले से। इसके बाद आपको एप्रिकॉट के बीज जो है वो कुछ इस तरह के दिखते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, सही। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो अंगूर हैं, ग्रैप, इनके बीज कुछ ऐसे होते हैं, ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे से। आपके पास लेमन के बीज ये इस तरह के वाइटिश या क्रीमी कलर में हो रहे होते हैं, तो ये आपके पास क्या है, लेमन के बीज है। मैंगो हमें पता है कि आम की गुठली जिसे हम कहते हैं ना, वो क्या बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए ये इसकी है, सही। ओके, वाई शुड वी नॉट ईट द पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स। हमें जो है क्यों कुछ प्लांट्स के बारे में कहा जाता है कि उनको या उनके पार्ट्स नहीं खाने चाहिए, क्यों, बिकॉज दे मे बी पॉइजनस। क्योंकि कुछ पार्ट्स जो है ना प्लांट के ऐसे होते हैं जिनको अगर हम खा लें तो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, जहरीले साबित हो सकते हैं, तो इसलिए हमें उन्हें नहीं खाने चाहिए। सो दे मे बी पॉइजनस। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों हमें कुछ पार्ट्स जो हैं प्लांट के वो नहीं खाने चाहिए, सही।
ओके आज का हमारा लेक्चर बस यहीं तक था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़ोजल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।